वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टडी विद अरुण में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने सोशल साइंस और फिजिकल साइंस के कुछ लेसन प्लान के बारे में चर्चा की और आज के इस वीडियो में मैं पुनः एक बार फिर से फिजिकल साइंस से ही रिलेटेड उप विषय फिजिक्स के ही लेसन प्लान संख्या 4 के बारे में बात करूँगा। तो चलिए देखते हैं लेसन प्लान संख्या 4 को। इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, उसके बाद छात्राध्यापक का नाम लिखना होता है, फिर आप वर्ग लिखेंगे यानी क्लास लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, विषय लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट में आपको लिखना है फिजिकल साइंस और उप विषय में लिखना है साइंस। चूँकि 6, 7, 8th में साइंस में तीनों अलग अलग बुक नहीं होते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी मिला करके एक ही बुक होता है साइंस का। इसलिए आप यहाँ पे उप विषय में फिजिक्स के जगह पे आप साइंस ही लिखेंगे तो चलेगा। अगर आप जब आप 9th 10th के बनाएंगे लेसन प्लान तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके अलग अलग बुक होते हैं, तो वहाँ पे आप फिजिक्स का बनाएंगे तो फिजिक्स लिखेंगे उप विषय में, केमिस्ट्री का बनाएंगे तो केमिस्ट्री लिखेंगे उप विषय में, इस तरह के। ठीक, उसके बाद आपको प्रकरण लिखना होता है। तो आज का हमारा प्रकरण है पदार्थ की अवस्थाएं। फिर देखते हैं इसमें सामान्य उद्देश्य को। सामान्य उद्देश्य में आप, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताते आया है कि सामान्य उद्देश्य मैंने यहाँ 2-3 लिखा है, आप 4-5 भी लिख सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला आप लिख सकते हैं कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चे को विज्ञान विषय के महत्व एवं उपयोगिता को बताना। तीसरा आप लिख सकते हैं कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब आपको विशिष्ट उद्देश्य भी लिखना होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि विशिष्ट उद्देश्य हमेशा टॉपिक से रिलेटेड होता है, ना कि विषय से। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो हमारा टॉपिक है आज का पदार्थ की अवस्थाएं। तो विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे हम कि छात्रों को पदार्थ के विभिन्न पहलुओं को समझाना। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य में लिख सकते हैं आप पदार्थ की सभी अवस्थाओं को बताना। तीसरा लिख सकते हैं कि सभी अवस्थाओं के भौतिक गुणों को समझाना। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब इसके बाद आपको टीचिंग एड्स लिखना होता है, यानी सहायक सामग्री। तो उसमें आप लिख सकते हैं गेंद, पानी से भरा गिलास, पेपर वेट, इस तरह के आप टीचिंग एड्स लिख सकते हैं जो आप अपनी क्लास में यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको प्रीवियस नॉलेज लिखना होता है, यानी पूर्व ज्ञान। तो उसमें आप बच्चों से पूछ सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि छात्र पदार्थ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपको प्रस्तावना प्रश्न करना होता है बच्चों से, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो उसमें आप पहला प्रश्न कर सकते हैं कि छात्रों क्या आप अपने आसपास की वस्तुओं से परिचित हैं? तो बच्चे जो आंसर करेंगे फिर उन्हीं आंसर से आपको अगला प्रश्न करना है बच्चों से। तो दूसरा प्रश्न के रूप में आप कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं। फिर तीसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि लकड़ी कौन सी अवस्था में है। इस तरह के आप 2-3-4 प्रश्न करके अपना प्रकरण निकालेंगे, यानी टॉपिक निकालेंगे। उसके बाद आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो जब आपका प्रकरण निकल जाएगा, यानी तीसरा चौथा प्रश्न जो आप करेंगे, तो हो सकता है कि लास्ट वाले प्रश्न का बच्चे सभी आंसर नहीं दे पाएँ, तो वो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और समस्यात्मक प्रश्न जब आ गया तो आपका उद्देश्य कथन आ गया। और उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे कि बच्चों, आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब आपको शिक्षण विधि लिखना होता है, यानी टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण विधि या प्रयोग विधि। जिस विधि का भी आप प्रयोग करने जा रहे हैं अपने क्लास में, उसी विधि को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आपको प्रस्तुतिकरण देना होता है। तो प्रस्तुतिकरण में आप 4-5 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, फिर विषय वस्तु या शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया और श्याम पट कार्य। ये 4-5 कॉलम बनाएंगे। उसके बाद आप अपने प्रेजेंटेशन में, यानी प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। सबसे पहला बिंदु के रूप में आप ले सकते हैं कि पदार्थ की परिभाषा एवं उदाहरण। तो इसमें प्रश्न करके आप उसके बाद बच्चों से प्रश्न करने के बाद आप व्याख्या करेंगे, पदार्थ के बारे में बताएंगे। तो उसमें आप बता सकते हैं
कि पदार्थ वह अवस्था है या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसके बाद फिर जैसे में आप बता सकते हैं बच्चों को कि लोहा, पत्थर, जल, वायु आदि, ये सब उसके कुछ एग्जाम्पल भी दे देंगे बच्चों को। अब पदार्थ की अवस्था दूसरा हमारा पॉइंट होगा, दूसरा शिक्षण बिंदु होगा पदार्थ की अवस्थाएं। तो उसमें आप बताएंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3। तो उसमें एक एक करके लिख देंगे आप। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। ये हो गए पदार्थ की अवस्थाएं। अब एक एक अवस्था को लेकर चलेंगे और उनके बारे में बच्चों को बताएंगे कि ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था पदार्थ का कैसा अवस्था है, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो उसमें आप बताएंगे ठोस अवस्था हमारा चौथा शिक्षण बिंदु होगा। उसमें आप लिख सकते हैं कि बता सकते हैं बच्चों को पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार, आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर इत्यादि, ये सब क्या है? पदार्थ के ठोस अवस्था के रूप हैं, यानी एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आप द्रव अवस्था के बारे में बताएंगे बच्चों को, लिक्विड स्टेट के बारे में। तो उसमें आप बता सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। यानी द्रव अवस्था जो होता है पदार्थ का, मैटर का, वो उसमें आयतन उसका निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यानी जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार वो ले लेगा लेकिन आयतन उसका निश्चित होगा। तो तीसरा आप बता सकते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में आप बता सकते हैं बच्चों को कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था कहते हैं बच्चों। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देके समझा देंगे बच्चों को, 1-2 एग्जाम्पल। जैसे इत्र यानी परफ्यूम जो आप लगाते हैं अपने बॉडी में, अपने कपड़ों में, वो हो गया। फिर वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब गैस हो गए। ये सब गैस अवस्था में है लेकिन है क्या? पदार्थ ही है। अब जो पूछेंगे बच्चों से उनके बारे में आप, जो बच्चे बताएंगे उनको आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखते जाएंगे। और जब आप व्याख्या कर रहे होते हैं तो बच्चे उसमें सुन रहे होते हैं आपको, तो उसमें आप लिखेंगे अपने टीचर्स एक्टिविटी वाले कॉलम में कि छात्र अपने अध्यापक को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या सुनेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में, श्यामपट्ट वर्क में भी आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते जाएंगे। और जैसे यहाँ मैंने दिखाया है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ ही हैं। और इस तरह के आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे। पदार्थ लिखेंगे, फिर पदार्थ को 3 भाग में बांटेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तरह से दिखा सकते हैं। और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो आप लिखते जाएंगे ब्लैक बोर्ड पे। जैसे द्रव में बहने का गुण होता है, इसलिए वे जिस पात्र में यानी जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक, तो इस तरह से आप अपने भी लेसन प्लान में दिखा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है ठोस पदार्थ के सामान्य गुण। ठोस पदार्थ के सामान्य गुण, उसमें आप बच्चों को बताएंगे कि ठोस पदार्थ के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। ठीक, इसमें आप पहला गुण बताएंगे, ठोस पदार्थों में आंतराणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, यानी स्ट्रांग होता है। दूसरा बताएंगे बच्चों को, दूसरा गुण, दूसरा प्रॉपर्टी, इनके कणों के बीच अंतराणविक स्थान काफ़ी कम होता है। उसका प्लेस जो होता है अंतराणविक स्थान का काफ़ी कम होता है। तीसरा फिर बताएंगे कि ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का जो है उसका आकृति यानी शेप एंड साइज एकदम निश्चित होता है। उसका आयतन भी निश्चित होगा और आकृति भी निश्चित होगा, आकार भी, है ना, सभी चीज़ उसके निश्चित होते हैं। फिर तीसरा चौथा आप बता सकते हैं कि ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थों का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। फ्रेंड्स, लाइन कट गई थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं बता रहा था कि ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होता है। फिर आप पाँचवा बताएंगे, ठोस पदार्थ के द्रवणांक तथा क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ का जो द्रवणांक है और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। छठा बताएंगे, ठोस पदार्थ असंपीड्य यानी अनकम्प्रेसेबल होते हैं। सातवां बताएंगे, इसमें बहाव यानी फ्लो की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसमें फ्लो की प्रवृत्ति नहीं होती है।
अब आप फिर से ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है कि गैसियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मतलब सामान्य गुण क्या हैं सॉलिड के, उसको आप बोर्ड पे लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पे, ताकि बच्चे अपने नोटबुक में उसे नोट कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पहला दिखाया है, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, मजबूत होता है। फिर अंतराण्विक स्थान क्या होता है, कम होता है। आकृति एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। सॉलिड आर अनकम्प्रेसेबल, उस तरह से लिख सकते हैं आप अपने लेसन प्लान में, ठीक। और सबसे अंत में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करने होते हैं, तो पुनरावृत्ति प्रश्न के रूप में आप बच्चों को पहला प्रश्न कर सकते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। दूसरा कर सकते हैं कि 3 गैसीय पदार्थ के नाम बताएं। फिर तीसरा कर सकते हैं द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार प्राप्त कर लेते हैं, क्यों। इस तरह के आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे बच्चों से। फिर आप होमवर्क के रूप में भी आपको कुछ प्रश्न देने होते हैं, तो होमवर्क के रूप में आप 2-3 प्रश्न दे देंगे बच्चों को। पहला प्रश्न आप दे सकते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था को परिभाषित करें। दूसरा दे सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थ की सूची बनाकर लाना है। मतलब इस तरह के प्रश्न आप होमवर्क के रूप में दे सकते हैं। तो आज मैंने लेसन प्लान संख्या 4 में देखा पदार्थ की अवस्थाएं, और आप जो भी मेरे वीडियो को देखें, पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, ठीक। तो जो भी वीडियो मैं अगला लेकर आऊँगा, देखेंगे उसमें कौन सा हमारा टॉपिक होता है। तब तक के लिए नमस्ते।